अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं असद कयूम और आप देख रहे हैं फॉरेक्स टुडे। आज के अंदर हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि फॉरेक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक समझ लें कि जो की होती है, एक कुंजी होती है, उसकी तरह है फॉरेक्स में, और जो कामयाबी जो है इसी में है और बेसिक चीज़ है। बहुत इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हैं, फॉरेक्स ट्रेडर हैं, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस हमारी पहले वाली, अकाउंट किस तरह बनाना है, फॉरेक्स क्या चीज़ है, बेसिक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो वो चेक कर लें। और अगर आप पीछे जो वीडियो हमारी तकरीबन 23, 24, 25 वीडियोस हैं, वो अगर आप सही तरह से देखें, ये भी आपको समझ आ गई, तो आपको ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। और आज हम देखेंगे, समझेंगे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं क्या हैं और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका फॉरेक्स का अकाउंट नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, बल्कि व्हाट्सएप पर मुझसे लाजमी रब्ता किया करें। मैं आपको असाइनमेंट्स दिया करूँगा, समझा के पूछा करूँगा, वो फिर आप ड्रॉ करके ये लाइंस जो होती हैं चार्ट्स पे, पैटर्न्स जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ के, क्योंकि जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं, वहाँ पर प्रॉपर आपका जो प्रैक्टिकली आपका एक किस्म का एग्ज़ाम होता है वो नहीं लूँगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो कांटेक्ट कर लिया करें, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आप बात करते हैं आज की वीडियो की, जो है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है एक मार्केट जो मूवमेंट करती है अप डाउन, बिल्कुल सीधी मार्केट मूवमेंट नहीं करती। और सबसे पहले आप देखें यहाँ पर इस तरह तस्वीर में एक मार्केट यहाँ से ऊपर आई, एक हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया, ठीक है। जब मार्केट ने हाई बनाया तो उसके बाद लो बना के फिर वापस पलटी। जब मार्केट ऊपर आई, एक लो बना के पहले वाले पॉइंट पे है, जब हाई बनाया इस जगह पे, तो यहाँ पर हमें पता चला कि मार्केट जो पहले इस जगह पर थी, तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट जो थी, कुछ चीज़ ऐसी थी जो इस मार्केट को नीचे धकेल रही थी इस जगह पर। ये देखिए यहाँ से जब आई तो ये अब जो है वो एक सपोर्ट का रोल, जो रेजिस्टेंस है उसका रोल प्ले करेगी, क्योंकि ऊपर से जब मार्केट नीचे से एक लेवल पे आएगी ना, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। कि वहाँ पर रेजिस्टेंस होती है, बायर्स और सेलर्स की जंग होती है, जो इनडिसीजन होता है। जिस तरह ये डोजी थी, वहाँ पर मतलब चांसेस होते हैं रिजेक्शन के, मार्केट के डाउन जाने के। उसके बाद यहाँ से जब मार्केट डाउन आई तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली आ गया कि इस लेवल तक आई थी, जब इसे ब्रेक नहीं कर सकी थी, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर यहाँ पर था। तो अब यहाँ पर आके मार्केट जो है वो वापस इसी तरह एक्ट करेगी, चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर वो हमें दूसरी चीज़ें मज़ीद कन्फर्मेशन वगैरह देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मैंने आपको बताया थे वो देख के हमें ट्रेड ओपन करनी होती हैं। तो बेसिकली ये एक जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है मार्केट का, जो हम चार्ट देख के इस तरह हॉरिजेंटल लाइंस खींच कर हम मार्केट से डेटा निकालते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है, जब ये ब्रेक हो जाती है, जितनी बार ये साइड्स इस तरह मूवमेंट करती है, साइड्स में इस तरह एक जो लाइंस हैं, इनके अंदर तो जो लाइंस हैं वो वीक होती रहती हैं, वो ब्रेक आउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेक आउट इसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ से मार्केट आती है, ये रेजिस्टेंस एक बनाई, नीचे सपोर्ट, इसको सपोर्ट कहते हैं। ये आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको सही डिटेल्स से आपका एक एग्ज़ाम लेके आपको प्रॉपर समझा के पूछा करूँगा आपसे, तब आपको सही तरह से समझ आएगी। उसके बाद नीचे आती है एक सपोर्ट बन गई, यहाँ पे एक लाइन आप खींच के चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर जब एक दो तीसरी बार लगी तो इसको ब्रेक कर गई, बाइंग प्रेशर ज़्यादा था। और उसके बाद ये आप देखें, यहाँ पर आई, एक और रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ पर हम लाइन खींच के, तो जो हाई होते हैं उन्हें हम खींच के जो है बना सकते हैं रेजिस्टेंस। लोज पे एक सपोर्ट लेवल होता है। तो बड़ा आसान है, किसी भी फॉरेक्स मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट के एनालिसिस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलते हैं, बहुत की चीज़ है। और ये हमें बताते हैं, एक लेवल्स बताते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर अब मार्केट आई, हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। और कोई पैटर्न देखते हैं आप, रिवर्सल, तो यहाँ से आप जो है वो यहाँ पे टीपी थोड़ा नीचे लगा देंगे, या हाफ में भी लगा दें तो बेहतर है आप हाफ पे टीपी लगाएं। तो गाइस, अब चार्ट पर थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आप समझ लें, इस चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरह से देख सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, कि मार्केट जो है बार बार उस लेवल को टच करती है, उस लेवल पे जाकर रुकती है। चार्ट पैटर्न जब आप चार्ट देखेंगे कैंडलस्टिक्स को, तो वहाँ से मार्केट के अंदर चेंज आती है, रिवर्सल, एक रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो अब हम चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे जब मार्केट आई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे अब एक रेजिस्टेंस लेवल बना, ठीक है, उसके बाद डाउन आई। अब मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो इस जगह पर हमें पता था कि पहले यहाँ से मार्केट डाउन आई है, रिजेक्ट हुई है, तो अब मजीद यहाँ से चांसेस हैं मार्केट डाउन आने के। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे बीरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो हमें कंफर्म हुआ कि मार्केट जो है वो डाउन जाएगी। तो यहाँ पे हम देखिए ऐसे कॉफ़ी डाउन आई, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट किया, मार्केट ने टच किया और उसके बाद दोबारा से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। अच्छा, रेजिस्टेंस जब आती है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये सारे आपको एविडेंस होते हैं बीरिश। अगर यहाँ पर आपको पिछले जो भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए, वीडियोस आप चेक करें, उनमें से कोई भी मिलता है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं या फिर सपोर्ट पर आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, एक यहाँ पे ये पहली बार, बल्कि ये पहली बार, दूसरी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल साथ से हुई और उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक कर गई। यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, मल्टीपल टचेस यहाँ पर हुई हैं, मार्केट ने बार बार उस लेवल को टेस्ट किया है, तो सब जो रेजिस्टेंस थी वो वीक हो गई। और तो बेसिकल जो कंसेप्ट है कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट। तो ये लेवल होते हैं, लेवल्स की लेवल्स आप यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ड्रॉ करना भी बताऊँगा और इनकी जो एग्जाम है वो बताऊँ। ये आप देखें रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, पहली रेजिस्टेंस बनी, उसके बाद ये देखें जो मार्केट यहाँ पर आती थी यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है। उसके बाद ये देखें 4 बार यहाँ भी हुई। यानी ये जो लेवल्स होते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप समझें। और ऐसे आपने सेल नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऊपर आई, पहली कैंडल टच हुई तो आपने वहाँ से सेलिंग नहीं करनी, आपने टाइम देना है, कैंडलस्टिक देखनी है 1-2 घंटे। जब कोई बीरिश आपको सिग्नल मिलता है, बीरिश इनगल्फिंग मिला, तो ऐसा कोई मिलता है तो तब आपने सेलिंग करनी है। तो एविडेंस के बगैर आपने सेलिंग नहीं करनी। अब सपोर्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए सपोर्ट, मार्केट यहाँ से ब्रेक हुई, ऊपर आई, ये देखिए यहाँ से इसने रीटेस्ट, मार्केट जो है वो सपोर्ट पे आई, रीटेस्ट समझ लें किस्म का, ऊपर गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब यहाँ पर मार्केट आई तो हमें पता था नीचे एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है जिसको बार बार मार्केट बहुत ज़्यादा बार टेस्ट किया और वहाँ से रिजेक्ट हुई हो। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मार्केट जब आई तो यहाँ से फिर ऊपर गई। उसके बाद ये देखिए तीसरी बार। तो सपोर्ट जो होती है जब मार्केट नीचे आती है तो वहाँ पे रुकती है, अगर ब्रेकआउट भी करती है नीचे की तरफ तो तब भी कुछ टाइम लेती है। उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं उनके दरमियान फैसला होता है कि इस यहाँ से सेल जाएगा। कि जब सपोर्ट ये नीचे की तरफ ब्रेक करती तब आप सेल करके और ऊपर आप जो है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन एविडेंस जो होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आपने देखने हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बगैर देखे बगैर आपने जो है वो सेल नहीं करना। उसके बाद ये देखो बड़े खूबसूरत लेवल्स हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल होते हैं वो किस तरह हम खींच सकते हैं, किस तरह ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइंस जो होती हैं। ये देखिए मार्केट की ये सपोर्ट थी, ठीक है। मार्केट जब यहाँ से ऊपर चली जाएगी ना, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगी तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मार्केट की सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अच्छा अब ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ठीक, तो ऊपर जाती है, टेस्ट करती है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका मतलब ये कि अब हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, एक बीरिश सिग्नल हमें मिला है। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर डाउन आई मार्केट, ये सपोर्ट थी हमारे पास और यहाँ पे फिर रीटेस्ट किया इसने, इसको देखिए ऊपर गई और यहाँ पर देखिए हमें पता था ये एक सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है ऊपर। क्योंकि यहाँ पर मार्केट इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से इसने पहली बार रेजिस्टेंस बनाई और यहाँ पे फिर देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला सेल का। उसके बाद यहाँ पर देखें ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसके बाद कंफर्मेशन हुई सेलिंग की। तो मार्केट और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप मिला के ट्रेड अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस चीज़ को समझें और मुझे व्हाट्सएप लाजमी करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। गाइस इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँ ये लाइंस किस तरह ड्रॉ करनी है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को या सपोर्ट लेवल्स या फिर रेजिस्टेंस को शो करती हैं। तो गाइस बहुत जल्द एक वीडियो के साथ मिलते हैं, उम्मीद है
आप जो है वो खैरियत से होंगे और समझ रहे होंगे इन चीज़ों को और प्रॉफिट में होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।